ना एक स्पेशल केस हम लोग लिखते हैं। देखिए, ऑल्दो ये याद नहीं करा जाता है, लेकिन हम इस चीज को जरूर पूछ सकते हैं। क्या क्या? देखिए, नॉर्मली जो रहता है ना, देखिए नॉर्मली हम लोग, अगर ये हमारा एपेक्स एंगल है तो हम लोग इंसिडेंट जो है ना वो बेस की तरफ से या नॉर्मल से बेस से होता है। बट अगर हम लोग इंसिडेंट को इधर से कंसीडर करें, हाँ जी बिल्कुल, ना नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये जाएगा किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल। हाँ जी बिल्कुल। फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो जाना तो इसको चाहिए था हाँ इस डायरेक्शन में, फिर ये भागेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट्स अ टिपिकल केस, समझ रहे हैं ना? नाउ हम लोग अगर बात करें तो ये हमारा है सपोज R1, तो इस बार जो नॉर्मल से एंगल आएगा ये हमारा है R2। हाँ ध्यान से, एंड दिस वैल्यू इज E। यस, एंड ये हमारा है I। हाँ जी बिल्कुल। ये इंसिडेंट एक स्पेशल केस बोल सकते हैं, या हम याद नहीं करेंगे, हमारे लिए एक न्यूमेरिकल है। नाउ ऐसा है, इन गिवन फिगर, हाँ जी, सो दैट क्या क्या, या फाइंड द रिलेशन हम लोग लिखते हैं ना, सो दैट R2 माइनस R1 इस बार A आएगा, एंड डेविएशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो फाइंड डेल्टा डेविएशन। हाँ जी, या उसका रिलेशन भी लिख सकता है कि आप ये बताइए, राइट ना। कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और जो लिखना है वो जैसा हमने पहले लिखा था वैसे ही। क्या क्या देखते जाइए। पहले हम लोगों का ये पूरा ये, हाँ ये जो है वो 90 डिग्री है, नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल जो आएगा वो 90 प्लस R1 आ जाएगा, राइट। हाँ जी बिल्कुल। ये यहां पर हमारा 90 डिग्री है, नॉर्मल, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा कितना? 90 माइनस R2, और ये आ रहा है 90 प्लस R1। हाँ जी, नाउ चलिए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। क्या है लिखते हैं, इसी को मैं लिख ले रहा हूं N, इस पॉइंट को ही लिख रहे हैं M। तो ट्रायंगल NMA, टोटल एंगल, टोटल इंटरनल एंगल अगर हम लोग लिखें, एंगल तो वो 180 होता है ट्रायंगल का। A प्लस 90 प्लस R1 प्लस 90 माइनस R2 मिला के 180। हाँ कैंसल, यहां से आ तो गया R2 माइनस R1 कितना? A। पहला तो हमारा हो गया। हाँ यस। नाउ डेविएशन की अगर बात करी जाए तो ध्यान दीजिए, पहले जाना चाहिए था इसको इधर और ये गया इधर है, तो ये रहा हमारा डेल्टा 1। बिल्कुल, अगर आप डेल्टा 1 की बात करोगे तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज गया है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन गया ये इधर है, तो ये इस बार क्लॉकवाइज जा रहा है। हाँ जी ध्यान से, डेविएशन भी डिफरेंट डायरेक्शन में है। नाउ डेविएशन की बात करें
टोटल डेविएशन। अगर हम लोग डेल्टा लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। हाँ जी बिल्कुल, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, तो विथ साइन लिखेंगे। हाँ, नाउ डेल्टा 1 की वैल्यू लिखोगे तो वो i माइनस R1 है, देख लीजिए i माइनस क्या R1। और ऑफ कोर्स डेल्टा 2 जो लिखेंगे वो आएगा e माइनस R2 ही, देखिए। हाँ जी, ये पूरे एंगल में से हम लोग R2 इसको माइनस कर देते हैं। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज कि जो डेल्टा आ रहा है वो i माइनस R1 माइनस में e माइनस R2, तो i माइनस e प्लस में R2 माइनस R1। हाँ जी, और डेल्टा आ गया e माइनस I प्लस में a। हाँ जी, देखिए ये कोई आपका क्या बोलिएगा आंसर या थ्योरी वाला बात नहीं है, इट्स अ स्पेशल केस, समझ रहे हैं ना। और हमको एज इट इज ही ध्यान रखना चाहिए, हमें याद करने से बात नहीं बनेगी। आपको सिचुएशनली हो सकता है क्रिटिकल एंगल भी यहाँ पर अचीव कर जाए, तो वो चीज़ें ध्यान रख के ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट एनीवे दिस इज द वे। हाँ, लिख सकते हैं ना। एक और हमारा इसमें प्रिज्म में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, अब पूछते हैं फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, या हम लोग बोलते हैं थिन प्रिज्म, है ना। लिखते हैं नेक्स्ट, या हम लोग इसी बात को लिखते हैं ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। सीधा सीधा मतलब है ए छोटा होना चाहिए 10 डिग्री से। हाँ जी बिल्कुल, जितना छोटा रहेगा उतना ही हमारा आंसर बढ़िया आएगा। एनीवे, ए छोटा हो गया, देखते हैं। अगर ए छोटा हो गया तो आपका हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि साइन ए को हम लोग ए के बराबर लिखेंगे, ऐसा करते हैं। नाउ सिंस आपका ये जानबूझ के थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, अगर आप सिचुएशनली जाएंगे ना तो ये सारी चीजें जो हैं आपका R1 R2 ये सब आपका छोटा हो जाएगा, बिल्कुल। R1 है, R2 है, A है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी छोटी हो जाती है। एंड दिस इंप्लाइज I, R1, R2 and E will be very small। हाँ बिल्कुल, ये पतला हो चुका है तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, सारे के सारे। एंड हम लोगों ने R1 प्लस R2 की वैल्यू को A लिखा है फॉर, हाँ फॉर। अगर हम लोग लिखेंगे डेविएशन, सॉरी डेल्टा, तो फॉर डेविएशन, तो हम डेविएशन भी 2 बार लिखे थे, डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2, वो जनरल केस में, ये वाला केस नहीं। हाँ जी, जनरल केस। डेल्टा 1 की वैल्यू जो आ रही थी वो I माइनस R1 और डेल्टा 2 जो था वो E माइनस R2 होता ही है, बिल्कुल ना। हाँ ना, देखिए एक्चुअली यहां पर अगर हम लोग बात करें ना तो बात ऐसा आ जाता है, यस डेविएशन के लिए अगर आप लिखेंगे, ये हमने लिख लिया। नाउ इस तरीके से हो जाता है कि ये R1 नियरली R2 के बराबर आएगा और ये आ जाएगा आपका A/2। हाँ,
एंड दिस इंप्लाइज आई ई के बराबर आएगा। बिल्कुल, क्या क्या, चलिए अगर आप लिखोगे ना कि इसको हम लोग m लिख लें और इसको हम लोग n लिख लें, तो एट m लिखेंगे तो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n इंटू साइन R1। आप चुपचाप ये लिख सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू n R1। हाँ जी, बिल्कुल स्मॉल है ना, लिखा जा सकता है। डेल्टा भी अगर आप बात करोगे तो I प्लस ई माइनस ए आता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो ये 2i माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं ना। एंड अगर मैं लिखने की कोशिश करूं m और n, हाँ n लिखिए, तो अगेन n साइन R2 आपका 1 साइन e आ जाएगा, तो n R2 आपका e के बराबर आ रहा है, थर्ड। हाँ जी, और हम इसी को आपको 1 मान रहे हैं, फ्रॉम 1। डेल्टा जो है वो आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये आ रहा है I माइनस R1 E माइनस R2। हाँ जी, लिख सकते हैं। और यहां से अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम इसको लिख देते हैं I माइनस हाँ जी, माइनस में R1 प्लस R2 है ना। R1 प्लस R2 तो हमारा A हो चुका है, समझ रहे हैं। या E को अगर हम लोग लिखेंगे तो देख सकते हैं, और ये है, और I को लिख लीजिए n R1 माइनस R1 प्लस ये आ गया n R2 माइनस R2। हाँ जी, तो ये n माइनस 1 R1 प्लस n माइनस 1 R2। n माइनस 1 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो R1 प्लस कितना R2, एंड हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 कितना आता है A। समझ रहे हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने आपका फ्रॉम 2 एंड 3 लिखा है। बिल्कुल, और दिस इज फॉर स्मॉल एंगल। तभी हम लोग साइन आई को आई लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। n माइनस 1 इंटू क्या a, स्मॉल एंगल के लिए। नाउ n जो लिख रखे हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए, ये n प्रिज्म अपॉन n मीडियम होता है हमेशा। एंड अगर आप बात करेंगे ना तो इस चीज का यूज जो होता है वो रदर देन कि हम डेविएशन निकालें, हम n निकालने के काम करते हैं। हाँ जी, देखिए किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं एक बार। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं to find the refractive index of material we
यूज ए स्मॉल एंगल डेविएशन, हाँ, बाय प्रिज्म। देखिए एक सीधा सीधा बात है, एक प्रिज्म बना लीजिए आप, एक लाइट रे को, हाँ, तो वो आपका जाना चाहिए था यहाँ, वो आपका कहीं से कहीं मिलेगा यहाँ, ये रहा ये स्क्रीन, बिल्कुल, और ये रहा हमारा डेल्टा। हाँ, तो हम लोग ये एंगल भी मेजर कर सकते हैं, एंड हम जानते हैं डेल्टा n-1 इंटू ए आएगा, और यहां से हमारा n आ जाता है डेल्टा बाई ए प्लस 1, या आप लिख सकते हैं, ये सब हम लोग ज्योमेट्रिकली इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। क्या? वी कैन मेजर डेल्टा एज, जो भी है, ये अगर y है और ये अगर d है तो ये y बाई डी एंड a, है ना। हम लोग ये मेजर करके और हम डेल्टा निकाल सकते हैं, राइट, बिल्कुल। नाउ इस चीज को हम लोग ना जो पहले डेविएशन लिखा था उससे भी कर सकते हैं। क्या लिखता हूं मैं? Now, in general, for a prism, हम लोग जो लिखते हैं, ये A रहा अपेक्स एंगल, I है, R1 है, R2 है, E है, तो हम लोग डेल्टा लिख चुके हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये I, R1, E, R2 सब कर चुके हैं। डेल्टा मिनिमम जो होता है वो 2I माइनस ए, डेल्टा मिनिमम अगर लिखें R1 R2 बराबर होते हैं और वो a/2 हो जाता है, राइट। नाउ अगर हम लोग यहां से लिखा जाए I, तो ये आ रहा है डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, हाँ जी, बिल्कुल लिख लीजिए। साइन I इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, हाँ जी, बिल्कुल इतना लिखा जाएगा। चलिए हम यहां पर आते हैं। एट m 1 इंटू साइन I इक्वल्स टू n इंटू साइन R1, हाँ, और स्मॉल रहा तो ये I हो जाएगा, n हो जाएगा, और साइन a/2 हो जाता है, दैट इज I की वैल्यू n इंटू a/2 फॉर I अगेन टेंडिंग टू 0। स्मॉल लिख सकते हैं, बिल्कुल जो लिख रखा है। नाउ यहां से अगर हम लोग लिख दें, हाँ, तो ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है आप उसको लिख लीजिए, राइट। साइन I को I लिख लेंगे, ये चीजें लिख ही रहे हैं, तो ये हमारा आ जा रहा है कि I इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 आ रहा है, हाँ जी। और I की वैल्यू अगर हम लोग यूज करेंगे
तो ये आ रहा है n इंटू a/2, राइट, बिल्कुल i की वैल्यू। नाउ सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सेम आना चाहिए जो हमने लिख रखा था, डेविएशन। हाँ जी, एंड दिस इंप्लाइज कि डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल्स टू एन ए। डेल्टा मिनिमम लिखिए n-1 इंटू ए। देखिए फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म हम लोग डायरेक्टली मिनिमम नहीं यही लिखते हैं, फॉर ए स्मॉल एंगल। और इससे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, राइट। हाँ ना, हम लोग प्रिज्म में एक और फेनोमेना पॉपुलरली पढ़ते हैं, हालांकि प्रिज्म का ही नहीं होता है, डिस्पर्सन। आगे बात करते हैं, ओके।